साहब भी थे, एआर ऑफ माइग्रेंट्स डॉक्टर। शुक्रगुजार हूँ कि 16 साल के बाद स्वागत करते हैं। आभार। एम फार्म यानी कि माइग्रेंट फार्म, जो हर बार जितने भी माइग्रेंट हैं कश्मीर से होके आए हैं, उन्हें हर बार लोकसभा इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो, उन्हें एम फार्म जो है वो भरना पड़ता था, तब ही वो वोट कर सकते थे। और बड़े सारे जो माइग्रेंट हैं वो हर बार जो है मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाते थे कि एम फार्म जो है वो कैंसल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बार बार हमें ये भरना पड़ता है। और कई लोग जो हैं वो जब इलेक्शन आती है और वोट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार उनका एम फार्म जो है भरने से रह जाता है। और हम इस वक्त जट्टी में हैं। जट्टी में जो कश्मीरी माइग्रेंट रहते हैं, इनसे बात करेंगे। हाल ही में एक इलेक्शन कमिश्नर द्वारा एक फ़ैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, कि एम फार्म जो है वो उसको रद्द कर दिया गया है। और इनसे ही जानते हैं और इनकी जो राय लेते हैं जट्टी के लोगों से, क्योंकि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हर बार इन्होंने ये बात उठाई कि एम फार्म जो है उसको रद्द कर देना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ भी कवर की और उसमें भी हमने एम फार्म जो है भरते हुए दिखाया, और बड़े सारे यहाँ पे अलग अलग जगहों पे काउंटर लगे हुए थे और वो जो है एम फार्म भरे गए। कमिश्नर जम्मू कश्मीर द्वारा एक फ़ैसला लिया गया कि एम फार्म जो हैं वो नहीं भरे जाएंगे। अमित जी, आपके हम आभारी हैं। आपने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया, हमारे पास आए, हमने अपनी मांगे बताई। हम इसका स्वागत करते हैं जो एम फार्म रद्द हुआ है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। आभार है हमें उनका कि एम फार्म रद्द हुआ है और हमने इसके लिए आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से रद्द करवाया। ये एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा मैं आज इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों का पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है। वो तब ही मिलेगा जब इलेक्शन कमीशन कश्मीरी पंडितों के लिए 2 पार्लियामेंट सीट्स रिजर्व करे और असेंबली के लिए 5 असेंबली सीट्स रिजर्व करे। क्योंकि हम भी अपने मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठाकर इलेक्शन लड़ना चाहता है। मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा वोट कौन देगा? इसलिए हमने गवर्नमेंट से अपील की भी है और करते भी है, 2 पार्लियामेंट सीट्स जल्द से जल्द रिजर्व की जाए और कश्मीरी पंडितों को भी पॉलिटिकल स्टेटस दिया जाए। हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, ताकि हम अपने कैंडिडेट उठाकर इस कम्युनिटी का वोट इसी मेंबर को पड़ जाए और कामयाबी मिल सके। तभी मुमकिन है कि हमारा नुमाइंदा भी चुना जाएगा और हम भी अपनी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने जम्मू कश्मीर की बात और भारत की बात रख सके। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा माई छोटा स्कूल से। इन नवरात्रों में भी जो मैंने पहले भी कहा था कि हम कोई एडमिशन फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप आएं और अपने बच्चे की एडमिशन जो है वो यहाँ पे करवाएं। देखिए, मैं बेसिकली डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पीपल विंग डीपीएपी का, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से वाबस्ता हूँ, और हमने 23 दिसंबर को पहली चिट्ठी लिखी थी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि एम फार्म होस्ट किया जाए। फिर जनवरी में रिमाइंडर दिया और तब से हमने पहल शुरू की थी एम फार्म की। अब जबकि सब पॉलिटिकल पार्टियों ने इसमें ध्यान दिया थोड़ा सा, और अल्टीमेटली 9 तारीख को सुबह सीईओ ने हमारे सब के कहने से एक पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी अपने दफ्तर में, जहां रिलीफ कमिश्नर साहब भी थे, एआर ऑफ माइग्रेंट्स डॉक्टर रियाज भी थे, और बाकी जो कंसर्न थे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के वहां नुमाइंदे आए थे। उनमें मेरा प्रेसिडेंट और मैं भी था। तो जो डेलिब्रेशन हमने की और डिस्कशन हमने की, तो उधर अल्टीमेटली सबों ने कंसेंसस दिया कि एम फार्म होस्ट होना चाहिए। और इस ज़िम्मन में उन्होंने 9/4 को ही चिट्ठी लिखी थी, रिकमेंडेशंस की थी इन कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज के एम फार्म को होस्ट किया जाए, और बाकी भी जो प्रोसीजर्स हैं इलेक्शन के जो हम पर डाले जाते थे उनको ईज आउट किया जाए। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने पीके पोले साहब को, जो कि सीईओ जे&के हैं। उन्होंने इस तरीके से ये रिकमेंड किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मजबूर हुआ इसको अमली जामा पहनाने के लिए, और कल हमारे
हक में एक ऑर्डर आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो कि CEO J&K ने इजरा किया उसी टाइम, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं इलेक्शन अथॉरिटीज़ के और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिन्होंने हमारा साथ दिया और कंसेंसस बनाई। कोई डिफरेंस के बगैर हमने एक ही मुद्दा रखा एम फार्म को होस्ट करने का, और वो होस्ट हुआ। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और खास करके PK पोले और रिलीफ कमिश्नर साहब के, जिन्होंने इस पर तवज्जो दी और हमारी जो डिमांड थी वो दीरेना डिमांड पिछले इलेक्शनों के बजाय इस इलेक्शन में मंजूर हो गई। और हम बड़े शुक्रगुजार के हिसाब से हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं इन सब का, वोटिंग में हिस्सा ले, ताकि हमारा भी प्रावधान उस कैंडिडेट को रहेगा और उस कैंडिडेट के लिए हम भी क्लेम कर सकते हैं कि हमारी आवाज जो 34 साल से दबी हुई थी, इसको पार्लियामेंट में वो जाहिर करे और हमारी डिमांडें पूरी करे जो 34 साल से हमारी मुसीबतें थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CEO J&K, रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स, ARO माइग्रेंट्स, जिन्होंने इसमें बहुत ही अपना अहम योगदान दिया, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि 16 साल के बाद मैंने 2016 में इलेक्शन लड़ा था, तब से मैं इसके पीछे लगा था। तो मैं सुबह देख रहा था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने 19/4/19 को एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये जो हमारा एम फार्म है इसको एबॉलिश किया जाए। तो चलो देर आए दुरुस्त आए कि ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक स्टैंप लगा था कि ये एम फार्म हर किसी को भरना था। जब भी कोई इलेक्शन आता था तो ये जो प्रतिक्रिया थी एम फार्म की, इससे सभी माइग्रेंटों को गुजरना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है कि ये जो एम फार्म आज एबॉलिश हुआ, इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे CEO साहब जो मेन जो योगदान दिया, CEO साहब और हमारे रिलीफ कमिश्नर और ARO माइग्रेंट्स, जिन्होंने इसमें एक किस्म का एक ब्रिज बनाया, जिसकी वजह से ये जो आज उन्होंने तुरंत 9 तारीख को हमने मीटिंग रखी। तो 9 तारीख को हमने ये जो मीटिंग रखी थी, ऑल पार्टीज मीटिंग, उसमें ये डिसाइड हुआ यूनानिमसली कि एक वॉइस से, क्योंकि इससे पहले 8 तारीख को डिप्टी CEO से रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात हुई थी, इसी पर बहस हुई थी। तो इसलिए उस दिन भी हमने सेम वॉइस यूज़ किया और 9 तारीख को भी सेम वॉइस यूज हो गई, यानी कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही वॉइस में बोला कि ये जो एम फार्म है ये ख़त्म होना चाहिए। इसलिए हम कश्मीरी पंडित के लिए एक बहुत बड़ा, ये नवरात्रा में एक हमें एक समझो एक गिफ्ट मिला है कि ये जो एम फार्म है ये ख़त्म हो गया। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन इंडिया को हम धन्यवाद का शुक्रिया करते हैं, जिसने ये आज डिसीजन लिया। इसकी डिमांड हमें पहले बहुत सालों से हमारी यही डिमांड है। और दूसरा है जो इलेक्टोरल ऑफिसर जो मीटिंग में थी, जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें सारे ऑल पार्टीज थे, उसमें उसने पूरा आश्वासन दिया कि ये आपकी जो डिमांड है ये एम फार्म की, ये मैं आगे पहुंचाऊंगा। इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया करते हैं इलेक्शन ऑफ इंडिया के हम शुक्रगुजार हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमें, क्योंकि हमें सारी पार्टियां बोलते हैं आपके वोट बैंक नहीं है, वोट नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एम फार्म की।